नमस्कार। जय श्री राम। मैं सुबोध भारद्वाज प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर आपके समक्ष भक्त सुधा में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग आजकल हनुमान चालीसा पर मंथन कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के आजकल रोज 4 चौपाइयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी तक 24 चौपाइयाँ हो गई हैं। आज 25, 26, 27 और 28 इन 4 का हम मंथन करेंगे। तो आज की चौपाइयाँ हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो आज ये 4 चौपाइयों का हमारा पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती वीणा पाणी को नमन करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सामाम पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जय श्री हनुमान। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को वैसे तो सभी दिन एक समान होते हैं, सभी दिन एक समान, लेकिन आज परंपरा है कि हनुमान जी का आज दिन है। तो हनुमान जी को नमन करते हुए आज चौपाई नंबर 25, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये यहाँ पर हनुमान जी को संकट मोचक और पीड़ा हरने वाली एक लोक आस्था को सामने लाया गया है। इसे समझते समय रोग और पीड़ा के आध्यात्मिक, मानसिक, प्रतीकात्मक अर्थों के साथ साथ वास्तविक शारीरिक रोग के संबंध में भी संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक है। शाब्दिक अर्थ यही है कि हनुमान जी का निरंतर श्रद्धापूर्वक स्मरण करने से रोग और पीड़ा दूर होने से लोक भक्तिपरक मान्यता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमत वीरा को जपता है उसको नासे रोग सब समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को केवल बाहरी संकटों से रक्षा करने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि पीड़ित मन के आश्रय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य में जब पीड़ा होती है या मनुष्य जब पीड़ा में होता है तो उसे केवल औषधि नहीं, आशा और साहस की भी आवश्यकता होती है। और हनुमान स्मरण से मन में धैर्य, विश्वास, साहस और आश्रय का बोध होता है। तो इसलिए ये चौपाई का ये भाव है कि हनुमान जी का निरंतर स्मरण मनुष्य को पीड़ा के सामने टूटने नहीं देता। अब हनुमान जी का आरोग्य भाव क्या है? मानस और रामायण में हनुमान जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग संजीवनी से जुड़ा हुआ है। युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, उन्हें बचाने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत तक जाते हैं और आवश्यक औषधि की पहचान न कर पाने पर पूरा पहाड़ उठा करके ले आते हैं। ये एक घटना है और इस प्रसंग में हनुमान जी को जीवन रक्षक और सेवा और आशा के रूप में स्थापित किया गया है।
तो इसलिए रोगनाश की लोक भक्ति का मुख्य आधार ये रामायण का एक ये प्रसंग है। संजीवनी प्रसंग का जो अर्थ है क्या है, देखिए मंथन करते हैं कि संजीवनी कथा को केवल चमत्कार के रूप में पढ़ना उसके भाव के अर्थ को सीमित कर देता है। हनुमान जी के सामने समस्या थी कि समय कम है, औषधि को पहचानना कठिन है और जीवन संकट में है। ये परिस्थितियां थी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि औषधि ढूंढने के लिए उसमें समय को बर्बाद करूं, या ये कहूं कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे औषधि का ज्ञान नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने समर्पण नहीं किया, उन्होंने समाधान सोचा। और समाधान क्या था कि इस पूरे इलाके को जहाँ पर आपको जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं, जिस पर्वत पर जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं, उस पूरे पर्वत को उठा के ले चलो। और पूरा पर्वत उठा करके ले आए। तो ये सेवा भाव की अद्भुत मिसाल है। जब किसी प्रिय के जीवन की रक्षा का प्रश्न हो तो हनुमान जी का आदर्श हमें दृढ़ता, तत्परता और समाधान केंद्रित सोच हमको देता है। आदरणीय फतेहपाल सिंह सारंग जी का नमस्कार, उनको नमन, अभिनंदन। और रोग का आध्यात्मिक अर्थ है कि भारतीय दर्शन में रोग केवल शरीर का विकार नहीं है। प्रश्नात्मक दृष्टि से अगर देखें तो मनुष्य के भीतर भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, निराशा, द्वेष, ये सारे जो मानसिक विकार हैं ये। तो हनुमान जी का चरित्र इन सभी मानसिक विकारों के प्रति के विपरीत गुणों का विकास का आदर्श प्रस्तुत करता है। काम के स्थान पर संयम, क्रोध के स्थान पर धर्म, लोभ के स्थान पर सेवा, अहंकार के स्थान पर विनय। तो इसलिए हनुमान की भक्ति आंतरिक शुद्धि का साधना भी बन जाती है। आदरणीय प्रमोद झा जी को नमन, अभिनंदन। और पीड़ा का अर्थ क्या है? पीड़ा केवल शारीरिक दर्द नहीं है, सांकेतिक है। वो पीड़ा कुछ भी हो सकती है, संबंधों की पीड़ा हो सकती है, असफलता की पीड़ा हो सकती है। जब असफल होता है आदमी तो मन दुखी होता है, वो एक पीड़ा है। अकेलेपन की पीड़ा है, भय की पीड़ा है, अपराध बोध की पीड़ा है। इन सभी पीड़ाओं से वो गुजर सकता है, मनुष्य गुजर सकता है। तो हनुमान जी का इसमें ऐसी परिस्थितियों में मन को एक आश्रय देता है, साहस देता है, और इसी का ही यही पीड़ा हरने का आध्यात्मिक अर्थ है। निरंतरता यानी जपत निरंतरता का रहस्य है। केवल संकट आने पर स्मरण नहीं करना है और फिर बाद में भूल जाओ, ये भी नहीं करना है। वो एक चौपाई याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न होए, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो केवल संकट आने पर स्मरण करना और फिर बाद में भूल जाना, ये भक्ति की पूर्णता नहीं है। निरंतर स्मरण का अर्थ यही है कि जीवन के सुख और दुख में दोनों में आदर्श को, अपने इष्ट को याद रखना, याद करते रहना। तो नियमित साधना मन को स्थिर करती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित अनुशासन आवश्यक है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास भी आवश्यक है। चिकित्सा और भक्ति में देखिए संतुलित समझ है। इस चौपाई का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वास्तविक बीमारी में चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। अगर वास्तविक शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, तो उसमें आपकी चिकित्सा तो होगी। भक्ति चिकित्सा का विकल्प नहीं है, ये मानना होगा। ये नहीं कि अगर आदमी भक्ति कर रहा है तो उसको कभी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो भक्ति चिकित्सा का विकल्प नहीं है।
बल्कि मनुष्य के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसका सहारा हुआ है। वास्तविक बीमारी में योग्य चिकित्सक की सलाह, उचित उपचार और देखभाल आवश्यक है। तो हनुमान जी का सुंदर रूप यही हुआ कि उपचार भी करें और प्रार्थना भी करें और आशा भी बनाए रखें। मानस में हनुमान जी का आरोग्य स्वरूप है। विशेषता यह है कि संकट देखकर संवेदना प्रकट नहीं करते, कार्य करते हैं। लक्ष्मण जी संकट में हैं, हनुमान जी दौड़ते हैं। सीता जी संकट में हैं, हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। सुग्रीव संकट हैं, हनुमान जी राम जी से मिलाते हैं। विभीषण धर्म संकट में है, हनुमान जी उन्हें पहचानते हैं और उन्हें राम की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। तो इसलिए पीड़ा हरना उनके चरित्र का कर्म प्रधान पक्ष है। तो आधुनिक संदर्भ में देखें कि पीड़ा के समय आशावादी और सहायक विचारों का स्मरण व्यक्ति को धैर्य रखने में मदद करता है। और सेवा भाव यही है कि दूसरों के दुख को देकर के चिंता न करें, जहां तक संभव हो व्यवहारिक सहायता करें। हनुमान जी के संजीवनी प्रसंग का आधुनिक संदेश यही है कि समय पर सहायता और सही उपचार देना के लिए सक्रिय होना है। दैनिक जीवन में निरंतर जप का व्यवहारिक रूप नियमित अनुशासन, सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन और अपने आदर्श मूल्यों का अभ्यास है। तो संदेश यही है कि हनुमान जी का स्मरण केवल रोग मिटाने की प्रार्थना नहीं है, उस साहस को जगाना भी है जो पीड़ा के सामने हार नहीं मानता। संजीवनी लाने वाले हनुमान जी हमें बताते हैं कि प्रार्थना के साथ साथ प्रयास, विश्वास और उपचार तथा भक्ति के साथ भी पीड़ा के प्रति सच्ची प्रतिक्रिया होती है। तो अगली चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो सावे। तो शाब्दिक अर्थ इसका देखें, जो व्यक्ति अपने मन, कर्म, वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे संकटों से मुक्त करते हैं। अब पिछली चौपाई में देखा था कि हमने ना से रो हरे सब पीड़ा जपन निरंतर हरमत गिरा, वो निरंतर स्मरण से पीड़ा हरने की बात कही गई थी। अब तुलसीदास उस साधना को और स्पष्ट करते हैं, केवल वाणी से नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति के 3 अर्थ हैं, मन, वचन और कर्म, विचार और भावना, शब्द और संकल्प, आचरण और व्यवहार। ये 3 इसके स्तर हैं। तो तुलसीदास कहते हैं मन, कर्म, वचन ध्यान जो लाभ रहे हैं। ये दार्शनिक सूत्र है। मन में हनुमान जी के गुणों का स्मरण, भक्ति, साहस, विनय, सेवा और विवेक। वचन, वाणी में सत्यता, मधुरता और संयम। और कर्म में, व्यवहार में सेवा, परिश्रम, धर्म और कर्तव्य। ये 3 जब तीनों एक हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन एकात्म हो जाता है। तो प्रसंग यही है कि हनुमान जी स्वयं मन, कर्म, वचन की एकता के आदर्श हैं। ये मन से राम के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, वचन से राम का संदेश पहुंचाते हैं, राम का नाम जपते हैं, और कर्म से राम काज को पूरा करते हैं। तो इनके चरित्र में तीनों के बीच में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी को नमन, उनका अभिनंदन। तो सीता जी के सामने हनुमान जी का उदाहरण देखिए कि हनुमान जी सीता जी के सामने पहुंचते हैं तो अत्यंत सावधानी से अपना परिचय देते हैं। उनका उद्देश्य केवल स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करना नहीं है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वो सीता जी को आश्वासन दें कि आप सुरक्षित हैं। ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य सीता जी का विश्वास जीतना, क्योंकि माता सीता से मिलने से पहले हनुमान जी उनके लिए अपरिचित थे। तो इसलिए वो विश्वास दिलाना भी आवश्यक है कि मैं सही व्यक्ति हूं, मैं सही संदेश लेकर के आया हूं और सही व्यक्ति का संदेश लेकर के आया हूं, मैं राम का संदेश लेकर के आया हूं। तो यहां पर विश्वास जीतना उनका आवश्यक है।
तो इसलिए राम की मुद्रिका देते हैं और राम कथा से संबंधित बातें बताते हैं। राम मन में राम काज है, वचन में राम का संदेश है और कर्म में सीता जी को आश्वासन। ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। और विचार देखिए, विचार और कर्म का संबंध क्या हो सकता है। मनुष्य अक्सर कुछ सोचता है, कुछ कहता है, कुछ करता है। कुछ सोचता है, कुछ करता है और कुछ कहता है। यही आंतरिक द्वंद्व की का ये जीवन में को अशांत करता है। तो हनुमान जी का आदर्श इसके विपरीत है। जो मन में है वही वचन में है, जो वचन में है वही कर्म में है। तो इसलिए जीवन की आंतरिक एक रूपता का द्योतक है। जो सोचें वही कहें और वही करें, एक सीधा एक मार्ग है। ध्यान का अर्थ केवल ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ। हनुमान जी का ध्यान करना उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के तुल्य है। कोई हनुमान जी का नाम ले लेकिन व्यवहार में असत्य हो, अहंकार हो, छल हो, हिंसा हो और उसको बढ़ावा दे, ये सब मन वचन और कर्म और वचन की एकता से दूर है। तो सामंजस्य स्थापित नहीं होता। सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उधर हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी के गुणों को आप आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। संकट का वास्तविक रूप क्या? संकट केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है। संकट आपके असंयम, गलत निर्णय और भय और अहंकार के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं वो संकट है। गलत नकारात्मक सोच से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं वो संकट है। इसलिए संकट से मुक्ति, परिस्थितियों को बदलना और फिर स्वयं को उसमें ढालना, ये एक वास्तविक स्वरूप है संकट का। तो इस चौपाई का अर्थ निष्क्रिय से भाग्यवाद नहीं है। आदरणीय मीनू शर्मा जी को नमन, अभिनंदन। बहन नीलम पांडे को नमन, उनका अभिनंदन। तो हनुमान जी इनके सबसे बड़े संकट में, हर संकट में उन्होंने सोचा, निर्णय लिया और कार्य किया, कार्य संपादित किया। ईश्वर के में विश्वास रखकर के कर्तव्य का पूरा पुरुषार्थ करना ही संकट को हरने के बराबर है। तो आधुनिक जीवन में देखिए, विद्यार्थी जीवन में मन में लक्ष्य, वचन में अनुशासन, कर्म में नियमित अध्ययन, तभी सफलता की संभावनाएं बनती हैं। व्यक्तित्व का विकास, जो कहें वही करें, जो सही मानते हैं उसी के अनुसार आचरण हो। विश्वसनीय नेता भी वही है जिसके विचार, शब्द और कर्म में अंतर न हो। सच्चे संबंधों में केवल प्रेम की बातें नहीं, व्यवहार में सम्मान और विश्वास भी होना चाहिए। मदद की भावना होनी चाहिए और भक्ति को केवल पूजा के समय तक सीमित न रख करके उसको दैनिक व्यवहार में भी उतारना है। ये संदेश है। तो इसका एक प्रक्रिया देखिए, मन को स्थिर करो। इस चौपाई में जो प्रक्रिया बताई गई कि मन को स्थिर करो, वाणी को शुद्ध करो, कर्म को धर्ममय करो और हनुमान जी के गुणों का स्मरण करो। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब क्या करना चाहिए, तो यही सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति या समतुल्य स्थिति में हनुमान जी ने क्या राम काज के लिए क्या किया था। तो हनुमान जी, इस प्रक्रिया में हनुमान जी छुड़ाते हैं का अर्थ यही है कि भक्त के भीतर वो शक्ति जागती है जो उसे संकट से बाहर निकालने के योग्य बनाती है। तो केंद्रीय संदेश यही है कि हनुमान जी को केवल स्मरण करना पहला चरण है। उनके गुणों को सोचना, कहना और उनको जीना, उस चिंतन को जीना, वो भक्ति की पूर्णता की ओर ले जाता है। तो हनुमान जी का अर्थ का ध्यान चिंतन यही है कि हनुमान जी का ध्यान केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है। मन में साहस, वाणी में सत्य और कर्म में सेवा उतार लेना ही हनुमत ध्यान की सार्थकता है। जब मन, वचन और कर्म एक ही धर्ममय दिशा में चलें, तब संकट के बीच भी मनुष्य अपने भीतर मुक्ति का मार्ग खोज लेता है। अब जीवन उसका है, संकट उसके हैं, निदान भी उसी का होगा।
ये मान के चलना चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति उसका निदान करने के लिए नहीं आएगा। आप मन में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, राम का नाम लें, हनुमान का नाम लें, उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारें, उनकी भावनाओं को जीवन में उतारें, उनके दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो आपको रास्ता मिलता जाएगा। अगली चौपाई पर आते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। अब यहाँ पर हनुमान जी के दास्य भाव और राम की सार्वभौमिकता, निष्काम कर्मयोग, इन तीनों को एक सूत्र में बांधने का कार्य है। यहाँ हनुमान जी की महिमा का आधार उनका बल नहीं, बल्कि राम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है। तो शाब्दिक अर्थ यही है कि राम सभी के ऊपर प्रतिष्ठित तपस्वी और धर्मपरायण राजा हैं। उनके जितने भी कार्य हैं, हनुमान जी उन्हें पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से संपन्न कराते हैं, करते हैं। भाव क्या है? तुलसीदास जी हनुमान जी के शक्ति का रहस्य बताते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी की शक्ति का रहस्य बताते हैं। हनुमान जी के पास अपार बल है, लेकिन वे स्वयं को उसका स्वामी नहीं मानते। उनकी दृष्टि में मैं करता नहीं हूं, मैं राम काज का सेवक हूं। तो इसीलिए आपने जहां कहीं भी राम दरबार का चित्र देखा होगा, राम सेवक की बात नीचे बैठे हुए हैं और हमेशा तत्पर हैं कि जो आज्ञा हो उसको तुरंत का संपादन करें। तो यही भाव उनके पराक्रम को अहंकार से बचाता है। समुद्र लागना हो, सीता की खोज करनी हो, लंका में प्रवेश करना हो, संजीवनी लानी हो या युद्ध में सहायता करनी हो, हर जगह उनका संकल्प एक ही है कि राम का कार्य पूर्ण हो। राम तपस्वी राजा का अर्थ है, तो उन्होंने कहा तपस्वी राजा अर्थ महत्वपूर्ण है। राजा के पास सत्ता होती है, लेकिन तपस्वी अपने सुख का त्याग करता है। जब राजा है, राम के चरित्र में तीनों का अद्भुत समन्वय है। राज सत्य है और त्याग है, शक्ति है, मर्यादा है, अधिकार है, कर्तव्य है। इसलिए राम आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो रामायण में राम का चरित्र इसी धर्मनिष्ठ राजपुरुष के रूप में विकसित होता है। राज्याभिषेक के अवसर पर वनवास की परिस्थिति आती है, फिर भी राम धर्म से विचलित नहीं होते। वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वन में कठिन जीवन जीते हैं, स्वीकार करते हैं और सीता हरण के बाद भी धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ते। इसलिए तपस्वी राजा के बाद वनवास के समय वो तपस्वी हैं। तपस्वी राजा के राम के चरित्र का अत्यंत उपयुक्त सार है। राम काज देखिए, उनके नौकरी या संदेश का पालन नहीं है। राम की नौकरी कर रहे हैं या राम का काम कर रहे हैं, ये आत्मसमर्पण है। राम का कार्य ही उनका कार्य है, राम का हित ही उनका हित है और राम की विजय ही उनकी विजय है। तो राम की सेवा में ही उनका जीवन सफल है। भक्ति में देखिए अनेक धाराएं हैं। एक शांत धारा है, दास्य भाव है, सखी भाव है, वात्सल्य है, माधुर्य है और हनुमान जी को विशेष रूप से दास्य भक्ति का आदर्श माना गया है। अब कृष्ण भक्ति में आप जो सखी भाव आज ला सकते हैं, सखी या सखा भाव ला सकते हैं, हो सकता है किसी के साथ भी सखा भाव हो सकता है। तो दास, यहाँ पर दास, यहाँ हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी पे हम स्टिक हैं। दास का अर्थ यह नहीं है कि हीनता है, यह है अहंकार का त्याग करके राम को, स्वयं को परम उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना। परम उद्देश्य क्या है उनका? राम का कार्य, राम काज के लिए ही उनका परम उद्देश्य है। और उसी के लिए समर्पण हनुमान जी का मुख्य कार्य है। तो हनुमान जी की मान्यता यही है कि स्वयं को जितना बड़ा बनाते हैं वे उतना ही अपने अहंकार को छोटा करते हैं।
कर्मयोग की दृष्टि से सकल काज का अर्थ है कि राम के सभी कार्यों को संपन्न करना। और यहाँ कर्मयोग का सुंदर आदर्श मिलता है। कर्मयोग में महत्ता केवल परिणाम का नहीं है, कर्तव्य का है, और कर्तव्य की निष्ठा का है। हनुमान जी कर्म करते हैं बिना व्यक्तिगत यश की इच्छा के, बिना पुरस्कार की अपेक्षा के, बिना अपने परिश्रम का श्रेय मांगे। यही निष्काम कर्म का आदर्श है। अध्यात्म रामायण में भी राम को परम तत्व और हनुमान जी को उनके अनन्य भक्त के रूप में देखा गया है। इसलिए राम काज केवल ऐतिहासिक कार्य नहीं होता, वो बन जाता है धर्म की स्थापना, अधर्म का प्रतिरोध, भक्ति की रक्षा और सत्य की प्रतिष्ठा। इसलिए हनुमान जी का हर कर्म आध्यात्मिक अर्थ धारण करता है। आधुनिक संदर्भ में इसकी उपयोगिता अपने कर्तव्य को केवल नौकरी या मजबूरी न मानकर के जिम्मेदारी के रूप में कार्य करना। जो भी करो सोच समझ के करो, उसमें जियो। श्रेष्ठ नेता स्वयं को केंद्र में रखकर नहीं, उद्देश्य को केंद्र में रखकर कार्य करता है। और विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति हनुमान जी जैसा समर्पण रखे तो कठिनाइयों के बावजूद निरंतरता बनी रह सकती है। समाज में जो भी सामूहिक हित के कार्य होते हैं उनके व्यक्तिगत प्रसिद्धि से उनको ऊपर रखना चाहिए। तो चिंतन का सूत्र यही है कि जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार से ऊपर उठकर किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को अपना रामकाज बना लेता है, उस दिन अपने कर्म में असाधारण शक्ति आ जाती है। हनुमान जी सिखाते हैं कि महानता अपने लिए नहीं, महान बनने के लिए नहीं, बल्कि महान सत्य की सेवा में स्वयं को अर्पित करने से है। अगली चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अभी जीवन फल पावे। अब पिछले चरण में रामकाज की निष्ठा को भक्त के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ा गया था। यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि राम हनुमान जी की शरण में आने वाला भक्त उचित मनोरथों को आध्यात्मिक शक्ति, विवेक और कृपा से फलित होने की दिशा में ले जा सकता है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के समक्ष अपना मनोरथ लेकर के आता है, उसे उनकी कृपा से जीवन में असीम फल प्राप्त होते हैं। तिनके काज सकल तुम साझा। हनुमान जी स्वयं के लिए नहीं, राम के लिए जीते हैं। और तुलसीदास भक्त की ओर देखते हैं। भक्त भी जब अपने जीवन के मनोरथ को लेकर के हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसकी इच्छाओं को केवल भौतिक प्राप्ति के स्तर पर नहीं देखना चाहिए। ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये महसूस किया। हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे राम से मिला दो, राम से उन्होंने मिला दिया। यही एक सफलता थी उनकी। तो हनुमान जी ने उन्हें ऐसा विवेक दिया, हनुमान जी उसे ऐसा विवेक दें कि मनोरथ यानी संकल्प सिद्ध हो, संकल्प बने, और संकल्प ऐसा कि पुरुषार्थ बने, और पुरुषार्थ ऐसा कि सेवा बने, और सेवा ऐसी कि जिससे जीवन सार्थक बने। मनोरथ का सामान्य अर्थ है मन की इच्छा, लेकिन हर इच्छा कल्याणकारी नहीं होती है। हनुमान भक्ति में मनोरथ का अर्थ श्रेष्ठ अभिलाषा के रूप में लेना ही सार्थक होगा। जैसे ज्ञान प्राप्त करना, धर्म के मार्ग पर चलना, परिवार का कल्याण, संकट से उबरना और उबारना दोनों ही, और सेवा करने की शक्ति, सद्बुद्धि, आत्मविश्वास और अंततः राम भक्ति। तो इस अर्थ में हनुमान जी केवल इच्छा को पूरा नहीं करते, वे इच्छा को उच्चतर दिशा में देने की प्रेरणा भी देते हैं। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन बताता है कि इच्छा तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे धर्मपूर्ण उद्देश्य हो। उनका स्वयं कोई व्यक्तिगत मनोरथ सामने नहीं आता। उनकी एकमात्र आकांक्षा है राम काज की सिद्धि, और सीता की खोज इसी का एक उदाहरण है। समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश करना, राक्षसों से संघर्ष करना, राम का संदेश पहुंचाना, ये सभी उसी उद्देश्य के अंग हैं। अमित फल क्या है? केवल धन, यश, सफलता, भौतिक सुविधा मानना ही उसका अर्थ नहीं है। जीवन के वास्तविक फल क्या हो सकते हैं? सद्बुद्धि पा जाना एक वास्तविक फल है।
साहस पा जाना, कठिनाई में टिके रहने की क्षमता यानी साहस को पा जाना, ये उसका फल है। दूसरों के लिए उपयोगी बनने की का भाव हो, ये उसका फल है। मन की स्थिरता हो, मन स्थिर हो, ये उसका फल है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण हो, ये उसका फल है। तो सार्थकता यही है कि अनुभव कि जीवन अपने लिए नहीं है, और यही अमृत जीवन फल की को गहन अर्थ बनाता है। मनुष्य की इच्छाएं भी दो प्रकार की हैं, एक भोग प्रधान इच्छा और एक कल्याण प्रधान इच्छा। तो भोग प्रधान इच्छा क्या है? मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे क्या मेरा जीवन सार्थक होगा? हनुमान जी दूसरे प्रश्न की ओर ले जाते हैं। उनका जीवन आता है इच्छा को उद्देश्य में बदलो और उद्देश्य को सेवा में, यानी कल्याणकारी इच्छा हो। और भक्ति और इच्छा का संबंध ये नहीं है, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य की सभी इच्छाएं तत्काल पूरी हो जाएं। कई बार सच्ची भक्ति का फल ये भी होता है कि गलत इच्छा बदल जाती है। मनुष्य जिसके लिए अपने लिए अनावश्यक समझता था, उसी जगह पर कुछ अधिक सार्थक दिखाई देने लगता है। भक्ति में करते रहते चलते चलते ऐसा अक्सर होता है। और इस दृष्टि से हनुमान जी की कृपा सबसे बड़ा फल है, सद्बुद्धि। मानस में भी हनुमान जी को तुलसीदास जी ने केवल संकट दूर करने वाला देवता नहीं बताया, वो राम भक्ति के आदर्श हैं, सेवा के आदर्श हैं, शक्ति के आदर्श हैं, विनम्र होने के आदर्श हैं, विनम्रता के आदर्श हैं, ज्ञान और विवेक के आदर्श हैं। और यही उनके पास मनोरथ लेकर के आने का अर्थ उनके गुणों को से प्रेरणा लेना भी है। तो आधुनिक संदर्भ में मनोरथ को स्पष्ट लक्ष्य में बदलना चाहिए। जो मनोरथ है, मनोरथ क्या है? आपका संकल्प है। और संकल्प क्या? किसी चीज को पाने का आपका एक डिटर्मिनेशन, ये आपका मनोरथ है, ये लक्ष्य है। सफलता को पाना आपका लक्ष्य है। तो लक्ष्य का निर्धारण पहले करना चाहिए कि हमको पाना क्या है। केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, उसके लिए नियमित प्रयास करना चाहिए, दूसरा संदेश है। और तीसरा सकारात्मक दृष्टि। असफलता आने पर लक्ष्य बदलने की बजाय आवश्यकता हो तो रणनीति बदलनी चाहिए। अब किसी विद्यार्थी का पढ़ने का जो तरीका है, उससे अगर उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसको ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि उसको निराश हो जाए, ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मेरा पढ़ने का वो तरीका गलत था, इसलिए वो अपने दूसरे तरीके पर आए, दूसरे तरीका पर काम करने का, उसको पढ़ने का उसको सोचना चाहिए। चरित्र निर्माण, सफलता के साथ साथ चरित्र भी मजबूत होना चाहिए। जीवन की सार्थकता यही है कि मैं कितना प्राप्त करूं के बजाय मैं कितना उपयोगी बनूं। ये प्रश्न जीवन को गहराई देता है। हालांकि आज के समय में ये सब सोच पाना एक मुश्किल काम है, लेकिन हनुमान जी का तो आदर्श यही है। तो समग्र सूत्र अगर देखें, चौपाई 25 से 28 तक में पीड़ा, 25वीं चौपाई जो थी नासिर वगैरह सब पीड़ा से मुक्ति। दूसरा 26वीं चौपाई थी संकट से मुक्ति। 27वीं राम काज में समर्पण। और 28वीं थी जीवन की सार्थकता। तो चिंतन का यही सूत्र है कि हनुमान जी के चरणों में मनोरथ रखने का सर्वोच्च फल केवल इच्छा की पूर्ति नहीं है, बल्कि इच्छा का परिष्कार है। जब मन की अभिलाषा रामकाज और लोक मंगल की दिशा पा लेती है, तब जीवन का प्रत्येक प्रयास अपने भीतर एक अमित फल धारण कर लेता है। तो आज की प्रस्तुति इतनी थी। अब इन चौपाइयों पर, 4 चौपाइयों पर आधारित कुछ छंद हैं, मेरी पंक्तियां कि रोग विनाशक राम दुलारे, पीर हरो हनुमान कृपाल। नाम तुम्हारो जपत निरंतर, मिटत व्यथा सकल जाल। दीन दुखी के तुम रखवारे, संकट हरने में तत्काल। औषधि बनकर नाम तुम्हारो, जीवन में भर दे उज्ज्वल।
आदरणीय शशि श्रोते जी को नमस्कार, अभिनंदन। संकट घोर घिरे जब प्राणी, संकट घोर घिरे जब प्राणी, नाम तुम्हारो देत उबार। मन में ध्यान धरे जो तुमरो, मन क्रम वचन राख विचार। दुर्गम राह सरल हो जाती, कटत विपत के बंधन भार। राम दूज की शरण जो आवे, ताहे मिले निर्भय आधार। राम तपस्वी राजाधिराज, तुम्हारे स्वामी दीन दयाल। उनके काज संवारत रहते, तन मन धन के करे कि निहाल। जिनके हेतु समुद्र भी लांगे, जिनके हेतु समुद्र भी लांगे, जिनके हेतु जलायो काल। राम काज में सिद्ध तुम्हारी, भक्ति अमर और शक्ति विशाल। भक्ति भक्ति अमर और शक्ति विशाल। मन में जो शुभ कामना जागे, चरणन में धर शीश अपार। सच्चे भाव तुम्हें जो ध्यावे, पावत फल जीवन के चार। निष्कपट मन निर्मल हरने, निष्कपट मन निर्मल करने। होए मनोरथ पूर्ण उदार, कृपा तुम्हारी जहाँ बरसती, खिल उठता जीवन संसार। रोग हरो संकट हर लेवो, राम काज के वीर महान। रोग हरो संकट हर लेवो, राम काज के वीर महान। मन क्रम वचन तुम्हें जो ध्यावे, ताहे मेरे सुख शांति निदान। राम तुम्हारे आराध्य प्रभु हैं, तुम उनके सेवक बलवान। शुभ मनोरथ फलित करो प्रभु, रखियो अपनी कृपा समान, रखियो अपनी कृपा समान। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ कल फिर आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसी भगवान हनुमान से, श्री राम जी से प्रार्थना है। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी सभी इष्ट की प्राप्ति हो, आपके ध्येय, आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो। नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन, हर हर महादेव।